नमस्कार। फ्रेजल वर्ब के सफ़र में आज हमारी वर्ब है ब्रिंग और ब्रिंग से रिलेटेड ये 5 फ्रेजल वर्ब हमने पढ़नी है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने जो भी प्रीवियस वीडियोस में जो क्वेश्चंस करे हैं उनके बारे में हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें कमेंट के माध्यम से कि आपने जो है वो उनको कितने क्वेश्चन सही किए। जी हाँ, आप अपनी जो है इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बात कर सकते हो। आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं यू कैन एंड इंग्लिश अकेडमी की एप्लीकेशंस और वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो के दौरान वीडियो के साथ हमने जो है वो टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है। कुछ एक फ्री कंटेंट्स भी डाले हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। टेंसेज का टॉपिक भी वहाँ पर चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, तो आप उनको देख सकते हो। तो याद रखें, सब्सक्रिप्शन रुकना नहीं चाहिए, लाइक शेयरिंग एंड कमेंट वो भी जो है वो चलते रहने चाहिए। बिल्कुल आप ख्याल रखेंगे इस बात का। शुरू करते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब ब्रिंग से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले आप याद कर लीजिए, ब्रिंग अप जो है इसका मतलब होता है रिएट, पालन पोषण करना, एजुकेट। ठीक है, एजुकेट करना, ट्रेन, तैयार करना। ये जो है वो तीन चीजें एक ही बात से रिलेटेड है। जैसे ब्रिंग अप, ब्रिंग लेके आना, अप माने ऊपर, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि कोई भी छोटा बच्चा है उसको ब्रिंग लेके आना और उसको क्या किया, अप करना, यानी कि उसको इंप्रूव करना। कैसे? पालन पोषण करना, एजुकेट करना, शिक्षित करना, या फिर ट्रेनिंग देना। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि ब्रिंग अप, अप ब्रिंग अप से रिलेटेड जो वर्ड है हमारा, ठीक है, ब्रिंग अप से रिलेटेड जो ये बात है हमारी, हाँ जी, ब्रिंग अप। अब इस ब्रिंग अप का मतलब, ब्रिंग माने लाना, अप माने का, अप का मतलब होता है ऊपर उठाना। और ऊपर कैसे उठा सकते हो आप? उसका पालन पोषण करके, एजुकेट करके और ट्रेन करके। पहली बात, ये भी किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड होगा। यानी जब हम किसी बच्चे की बात करते हैं, छोटे बच्चे की बात करते हैं, तो उसको हम पालन पोषण करते हैं, शिक्षित करते हैं और उसके बाद उसे ट्रेन करते हैं इन फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए। तो ये दूसरा इसका मीनिंग हो जाता है मेंशन करना, मुद्दा उठाना। मेंशन करना इसका मीनिंग हो जाता है, या फिर हो जाता है इसका कोई मुद्दा उठाना। जैसे हम क्या करते हैं, किसी बातचीत के चलते किसी एक क्वेश्चन को उठा देते हैं, वो हो जाता है ब्रिंग अप करना, यानी उसको मेंशन किया है हमने। हमने क्या किया है? मेंशन किया है। तो ब्रिंग अप जो है वो याद रखेंगे, ब्रिंग का मतलब लाना, अप मतलब ऊपर उठाना। ऊपर उठाने के किस सेंस में? एक व्यक्ति के सेंस में, डेवलप करना, शिक्षित करना और ट्रेनिंग करना। और दूसरा हो जाएगा ब्रिंग अप का मतलब, ब्रिंग का मतलब क्वेश्चंस या फिर कोई मुद्दा लेके आना, और अप मतलब किसी मीटिंग के दौरान उसको मेंशन करना या उठा देना। जैसे जो कोई कहानी चल रही है तो उसमें क्या है, जैसे आप ये मान लीजिए कि संसद की जो बैठक होती है, ठीक है, सत्र होते हैं, उनके अंदर जो है वो एक किसी मैटर को ब्रिंग अप किया जाता है, यानी उसको मेंशन किया जाता है, उसके उससे रिलेटेड सवाल जवाब किए जाते हैं। दूसरा है ब्रिंग इन। ब्रिंग माने लाना, ठीक है, और इन माने अंदर। घर के अंदर क्या लेके आनी है? अर्निंग लेके आनी है। क्या लेके आनी है? अर्निंग। यानी ब्रिंग इन का मतलब होता है अर्न करना, कमाना। ब्रिंग इन का मतलब क्या हो जाता है? अर्न। देखो, ब्रिंग माने लाना, अप माने ऊपर उठाना, किसको? व्यक्ति को या फिर किसी मुद्दे को। दूसरा ब्रिंग इन, ब्रिंग मन लाना, इन माने घर के अंदर क्या लेके आते हैं? घर के अंदर अर्निंग, पैसे की कमाई। ठीक है, ब्रिंग राउंड। अब इस बात को याद करने के लिए जो है वो ध्यान रखेंगे, ब्रिंग राउंड का मतलब होता है कन्वर्ट समवन। कन्वर्ट समवन। देखिए कैसे याद करेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पर आप जो है ना, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी बात को मनवा रहा है। जैसे आपने यहाँ पर कहा कि मुझे जो है वो कोई भी बाइक, स्कूटी एक्सेट्रा चाहिए, आपको कोई चीज चाहिए। सपोज आपको ये चीज जो है वो घर पे अपने होनी चाहिए, ये अब घर वाले कहते हैं नहीं भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप घर वालों को इस पॉइंट से चले और ब्रिंग लेके आ रहे हो। ठीक है, अब इस कहानी, मान लो बाइक की बात करते हैं, बाइक की बात करते हैं, बाइक लेके नहीं है, घर वाले कहते हैं मना करना है। तो आप इस पॉइंट से, घर वालों ने कहा मना करते हैं, तो इस पॉइंट से ब्रिंग लेके आ रहे हो, बातें मनवा रहे हो। राउंड, ये एक चक्कर लगा के आप जो यहाँ पर आपने एक्सेप्ट करवा लिया, बोला हाँ चलो ले आओ, ठीक है। कन्वर्ट समन यानी परिवर्तन कर देना किसी में। परिवर्तन कर देना कैसे? कि जो लोग खिलाफ थे वो पक्ष में आ जाए, जो पक्ष में थे वो खिलाफ हो जाए। इस तरह से याद कैसे रखना है? एक राउंड लगा के आना है बस। ब्रिंग माने लाना, एक राउंड। यानी जब हमें कोई चीज जो है वो हम लेने की जिद करते हैं, वो हमें नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं? एक राउंड लगा के आते हैं और उस राउंड के दौरान बताते हैं इसमें ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, इस ये फायदा होता है। तो वो क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी हमने उनके माइंड को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ऐसे याद रखेंगे। ब्रिंग आउट, पब्लिश या
शो करना। अब देखो ऐसे के ब्रिंग माने वंस अगेन लाना होता है, आउट का मतलब जो है वो क्या कर दी, न्यूज को आउट कर दिया, न्यूज को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। ऐसे याद रख लेंगे, न्यूज को क्या कर दिया, शो कर दिया। जैसे कोई भी न्यूज है उसको आउट कर देना यानी पब्लिश, ब्रिंग आउट पब्लिश, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टू चेंज प्लानिंग। ब्रिंग माने लाना, फॉरवर्ड माने आगे, यानी आगे कर दिया किसी से, कोई प्लान चल रहा है उसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया, उसका तरीका बदल दिया। और टू अनाउंस ए प्लान, या फिर ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब हो जाता है मैं अपने प्लान की अनाउंसमेंट करता हूं, मैं अपने आप प्लान को कहां लेके आ रहा हूं, फॉरवर्ड लेके आ रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो इसको याद हमें करना है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देखिए कुछ, एक पहला देखिए ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या हो जाता है, पालन पोषण, एजुकेट करना, ट्रेन करना और ठीक है मेंशन करना। देखिए शी वॉज पार्टली ब्रॉट अप बाय हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, पार्टली का मतलब ठीक है टाइम टू टाइम, किसी तरह से पार्ट्स में, यानी शी वॉज पार्टली ब्रॉट अप का मतलब है उसको है ना किसी विशेष समय के अंदर किसी परिस्थितियों में रखा गया, फिर किसी परिस्थितियों में, यानी उसके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको पार्टली ब्रॉट अप किया था, यानी उन्होंने भी किया था, उनके साथ किन्हीं और ने भी उनको क्या किया था, पालन पोषण करा था, एजुकेट करा था और ट्रेन करा था। शी वॉज ब्रॉट अप, शी वॉज ब्रॉट अप, शी वॉज पार्टली ब्रॉट अप। अब पार्टली वर्ड ऐसे ही डाल दिया गया इसके अंदर, लेकिन शी वॉज ब्रॉट अप भी सही है, ऐसे शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया, उसको एजुकेट किया गया। शी वॉज ब्रॉट अप, शी ब्रॉट अप 3 सन्स ऑफ हर ओन। उसने अपने 3 बच्चों का पालन किया गया। ब्रॉट अप का मतलब पालन करना, क्या हो जाता है, पालन करना। ठीक है, शी ब्रॉट अप 3 सन्स ऑफ हर ओन, उसने अपने 3 बच्चों का पालन पोषण। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड मदर, ही वॉज ब्रॉट अप, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड मदर। वह अपनी उसका पालन पोषण उसकी ग्रैंड मदर के द्वारा, दादी के द्वारा जो है वो किया गया। अब देखिए, और टीचर सेड दैट द इशू शुड नॉट बी ब्रॉट अप इन द मीटिंग। हमारे गुरुजी कहते हैं, अध्यापक कहते हैं कि ये जो इशू जो है अब चल रहा है क्लासरूम में, शुड नॉट बी ब्रॉट अप, उसे मेंशन नहीं करना, उसे क्या नहीं करना, मेंशन नहीं करना, उसे उठाना नहीं है, मुद्दा नहीं बनाना है इन द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, मीटिंग के दौरान। तो यहां पर जो है वो 1 नंबर मीनिंग जो है वो ए मीनिंग है, उसके ये 3 एग्जाम्पल है, एक, एक और एक, ये 3 एग्जाम्पल एक के हैं। और ये जो है ना बी, कोई भी बात, ठीक है, द काउंसिल ब्रॉट अप द मैटर, काउंसिल ने मुद्दा उठाया इस बात का। तो ब्रॉट अप का मतलब सामने लेके आना, मेंशन कर देना, व्याख्यान कर देना, उसका कुछ इस तरह से मीनिंग होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ब्रिंग इन का मतलब होता है अर्न, अर्निंग करना, कमाना। ठीक है, ब्रिंग इन लाना, क्या, ब्रिंग मने लाना, इन मने अंदर, किसके घर के अंदर लेके आना, क्या, अपनी कमाई लेके आनी है। देखिए द चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स ब्रिंग इन मिलियंस ऑफ डॉलर अ ईयर। अब देखो क्या क्या ब्रिंग इन, क्या कमाई करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर, क्या कमाई करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर। उसके बाद देखिए शी वॉज ब्रॉट अप इन ए सिल्वर स्पून, ये पिछले वाली आ गई, शी वॉज ब्रॉट अप इन ए सिल्वर स्पून, ये भी है अमीर फैमिली। इन ए सिल्वर स्पून का मतलब होता है अमीर लोग, अमीर लोगों की फैमिली। शी वॉज ब्रॉट अप, उसका पालन पोषण हुआ किसमें, अमीर लोगों की फैमिली के अंदर। ठीक है, तो ये है कि ब्रिंग इन का मतलब हो जाता है कमाना, अर्निंग करना, पैसे की कमाई, पैसे कमाना। ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ब्रिंग इन। द हाउस ब्रिंग्स इन, द हाउस ब्रिंग्स इन 500 पर मंथ। ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, कि जैसे रेंट पे देते हो मकान, द हाउस ब्रिंग्स इन 5000 RS पर मंथ, पर मंथ, ये यानी हाउस जो, हाउस से इनकम होती है 5000 रुपए पर मंथ। उसके बाद है टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू सच ए प्रोडक्ट और लो। अब देखिए ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी, या तो किसी नियम को या किसी प्रोडक्ट को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना सामने। यानी जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे कोई नई चीज प्रोड्यूस होती है, जैसे आप ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ते पढ़ते आपने 4 रूल पढ़े, 4 रूल को पढ़ने के बाद आपने अपने माइंड से 5वां रूल डेवलप कर लिया। ठीक है, जैसे साधारणतः बात करें ना, क्या कि जो है वो फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं,
कि फाइनाइट वर्ब टेंस बताती है और परिवर्तित हो जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये दो रूल जो है वो बुक्स के अंदर मेंशन है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, उनको देखकर पता चला कि सब्जेक्ट के बिल्कुल पास वाली वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है। ये नया रूल डेवलप हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रिंग इन करेंगे, यानी ब्रिंग लेके आना, इन मतलब इन अपने नोट्स में शामिल करेंगे। क्या देखा, ठीक है, न्यू सेफ्टी रेगुलेशन हैव बीन ब्रॉट इन, नए लॉ जो है सेफ्टी रेगुलेशन को ब्रिंग इन किया गया है, यानी इंट्रोड्यूस किया गया है जनता के सामने। तो ब्रिंग इन के दो मतलब होते हैं, एक तो अर्निंग और एक किसी प्रोडक्ट को या लॉ को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना किसी के सामने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए ब्रिंग राउंड, कन्वर्ट, बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया शब्द है ये। ब्रिंग राउंड का मतलब हो जाता है कन्वर्ट करना किसी व्यक्ति विशेष को। ठीक है, और ये कन्वर्ट करने के सेंस में अगर बात करें तो मम्मियां जो है वो ज्यादा कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, बच्चे मम्मी को कहते हैं मम्मी एक लेके आना है मेरे को, नहीं लेके आना, फिर वो लगते हैं बहाने बनाने के लिए, तो राउंड लगवा के कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखेंगे कैसे। सैम वॉज श्योर, सैम श्योर था, ही कुड नॉट ब्रिंग देम राउंड टू द डील, ही कुड ब्रिंग देम राउंड टू द डील, यानी सैम श्योर था कि वो क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा उनको, अपनी बात मनवा लेगा। किससे रिलेटेड, इस डील से रिलेटेड। कई जो है वो ज्यादा बातें करने वाले लोग, टॉकेटिव जो होते हैं, उनको विश्वास होता है कि हम अपनी बात मनवा के ही रहेंगे, मनवा लेंगे। तो बात को मनवा लेना, दिमाग परिवर्तन कर देना, किसी विचार को कन्वर्ट कर देना, वो होता है ब्रिंग राउंड। और याद कैसे रखेंगे, एक ही तो राउंड लगाना है, एक राउंड के दौरान ऐसी ऐसी बातें कर देंगे कि दिमाग क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा उसको। ठीक है, एट फर्स्ट वी वर नॉट अग्री, दे वर नॉट अग्री, एट फर्स्ट दे वर नॉट अग्री बट वेरी सून वी ब्रॉट देम राउंड, पहले जो है वो ये एक विचार जो है वो माने नहीं, फिर हमने जो राउंड लगवाया और यहां पर आकर उन्होंने वो बात मान ली। ठीक है, तो ब्रिंग राउंड का मतलब कन्वर्ट समन, उसके विचार को बदल देना, विचार परिवर्तन कर देना। ठीक है, उसके बाद देखिए टू मेक समन हु इज अनकॉन्शियस बिकम कॉन्शियस, यानी किसी को होश में लेके आना, ब्रिंग राउंड ही होता है। देखिए यहां पर वो क्या है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, उसके फिर जो उसको कॉन्शियस कर देना। एक बात सुनिए, कन्वर्ट समन, मान लीजिए यहां पर जो है वो आप किसी, आपको जो कोई चीज खरीदनी है, मान लीजिए ये आर्टिकल जो है वो आपने खरीदना है। ये क्या आर्टिकल हुआ, मान लीजिए ये कोई एक ए आर्टिकल है, ठीक है, ये आपने खरीदना है। ठीक है, अब देखिए इस आर्टिकल को खरीदने के लिए जो है वो आपको क्या है, मना किया गया, बोले नहीं खरीदना। अब आप क्या करोगे, ब्रिंग राउंड करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब पहले मना करना और फिर बाद में हाँ भर लेना, यानी एक परिस्थिति को ऑपोजिट वे में ले चलना, ये होता है ब्रिंग राउंड। उसी तरह से यहां जो क्या था, व्यक्ति विशेष अनकॉन्शियस था, यहां क्या हो गया, कॉन्शियस, यानी वो क्या हो गए, एक दूसरे के विरोध विचार में आ गए। यानी पहले अनकॉन्शियस था, अब कॉन्शियस हो गया, पहले बात नहीं मान रहा था, अब बात मान रहा है। ठीक है, मतलब ये कहो कि आपको ये चीज खरीदनी नहीं है, फिर कहते हैं हाँ खरीद लो, तो बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है क्या ये, जी हाँ बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी तरह से अनकॉन्शियस और कॉन्शियस भी ऑपोजिट वर्ड है, यानी जो मना कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करवा लेना, जो अनकॉन्शियस है उसको कॉन्शियस करवा देना, जो बात का नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज दिला देना। आगे देखिए, व्यू थ्रू देम वाटर, थ्रू वाटर इन हिज फेस टू ट्राई एंड ब्रिंग हिम राउंड, हमने क्या करा, जो अनकॉन्शियस था उसके फेस पे वाटर जो है वो डाला, ताकि वो क्या हो जाए, कॉन्शियस हो जाए। कॉन्शियस करने के लिए हमने क्या करा, वाटर का प्रयोग किया, तो ये ब्रिंग राउंड होता है। उसके बाद देखिए ब्रिंग आउट, देखो ब्रिंग न्यूज को लेके आना है और आउट कर देना है, यानी पब्लिश कर देना है, पब्लिश कर देना है, शो कर देना है, याद रखेंगे। देखिए व्हेन आर यू ब्रिंगिंग आउट अ न्यू डिक्शनरी, ठीक है, आप अपनी न्यू डिक्शनरी को कब पब्लिश कर रहे हो, ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश होता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, द न्यूज वॉज ब्रॉट अप इन राजस्थान पत्रिका, न्यूज जो है वो पब्लिश हुई किसमें, राजस्थान पत्रिका के अंदर। ठीक है, राजस्थान पत्रिका में। तो ब्रिंग आउट याद कैसे करें, ब्रिंग मने लाना, कोई खबर लेके आए, और आउट यानी क्या कर दिया, आउट कर दी न्यूज, यानी पब्लिश कर दी। टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सेल इट, ब्रिंग आउट, अब देखो यहां पर क्या लेके आ रहे थे, एक न्यूज लेके आ रहे थे, और बाद में क्या कर दिया था उसको पब्लिश, यानी लोगों के सामने लेके आए थे। यहां क्या करना है, प्रोड्यूस करना है क्या, एक न्यू प्रोडक्ट, यानी एक कोई भी, मान लीजिए ये पेन है, पेन जो है वो एक क्या करना है, एक नया पेन जो है वो प्रोड्यूस करना है, जो क्या है, एक साथ कई तरह से जो है वो चलता है।
इस तरह से ये कोई नया मान लो पेन उसको क्या कर दिया, लोगों के सामने लेके आए, यानी सेलिंग स्टार्ट कर दी। यहां पर भी पब्लिश जो है ना, पब्लिश करने के बाद जो है वो क्या है, लोगों के सामने, और यहां भी किसी प्रोडक्ट को पब्लिश करना, मान लीजिए ये। तो देखिए, द नेक्स्ट ईयर दे ब्रोट आउट ए लो प्राइस कार। अगले साल वो क्या करेंगे, एक लो प्राइस कार को ब्रोट आउट करेंगे, यानी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करेंगे और उसको बेचना शुरू करेंगे, कार, टू कंप्लीट विद टू कंपीट विद फोर्ड। फोर्ड के साथ कंपीट करने के लिए लो प्राइस कार को क्या करेंगे, ठीक है, कब प्रोडक्ट को सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, कब, नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर ब्रॉट अप का मतलब है, ब्रॉट आउट का मतलब है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और उसकी सेलिंग को शुरू कर देना। शी इज ब्रिंगिंग आउट एन ईगरली अवेटेड सोलो एल्बम नेक्स्ट मंथ। वो क्या ब्रिंग आउट यानी क्या कर रही है, ठीक है, तैयार कर रही है और बेचने की तैयारी में है, किसमें, ए सोलो एल्बम नेक्स्ट मंथ। ये भी क्या है, इस पब्लिश के सेंस में मान लो या फिर स्टार्ट सेलिंग के सेंस में मान लीजिए, दोनों ही बात है। तो ब्रिंग आउट का मेन मुद्दा ये है, पब्लिश करना या फिर शो करना, पब्लिश करना या शो करना, ये मेन जो है वो पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टू चेंज प्लानिंग, प्लानिंग को चेंज कर देना, ठीक है, टू अनाउंस ए प्लान, या फिर किसी प्लान को अनाउंस करना। देखिए, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द मीटिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक, याद रखें, अगर हमने ये देखा है कि ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है प्लान को चेंज कर देना, यानी कोई प्लान है, यानी ये मीटिंग का प्लान है, ये क्या होगा, अब किसी, क्या होगा, क्या होगा, किसी अन्य समय में होगा, किसी अन्य समय में होगा। यहां पर अगर आप पिछले वीडियोस की बात करें, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द मीटिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ, तो यहां पर देखिए कहीं ना कहीं अगर पुट ऑफ की बात करें तो भी जच रहा है, आई वुड लाइक टू पुट ऑफ द मीटिंग टू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक हम जो क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अपने प्लान को चेंज कर देते हैं। तो ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग का मतलब लाना, फॉरवर्ड का मतलब आगे, आगे लेके चले जाना, आगे लेकर चले जाना, किसी भी प्लान को, किसी भी मीटिंग को, किसी भी मैच को थोड़ा आगे समय में लेके जाना, कब, नेक्स्ट वीक तक। तो कहीं ना कहीं पुट ऑफ के जैसा था, जैसा सा ही है ये। उसके बाद द इलेक्शन वर ब्रॉट फॉरवर्ड बाय 3 मंथ, ब्रॉट फॉरवर्ड, अनाउंस, 3 महीने के बाद जो है वो क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। ये ब्रॉट फॉरवर्ड, ये न्यूज को क्या कर दिया, ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया, अनाउंस कर दिया गया। तो ये बातें हैं हमारी किससे रिलेटेड, ब्रिंग से रिलेटेड 5 फ्रेजल वर्ब की। देखिए जरा आगे याद करिए, ब्रिंग अप का मतलब रेयर, एजुकेटेड, ट्रेन, या फिर मेंशन कर देना। उसके बाद ब्रिंग इन का मतलब हो जाता है अर्न करना, अर्निंग लेके आना। ब्रिंग राउंड, राउंड का मतलब कन्वर्ट समन, ठीक है। ब्रिंग आउट, पब्लिश, शो, या फिर ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब चेंज द प्लान। अब देखिए कैसे याद करेंगे, ब्रिंग लाना अप किसी बच्चे को, यहां पर जो है वो किसी चाइल्ड की बात करेंगे पहले, चाइल्ड की, ब्रिंग अप, अप मतलब उसको डेवलप करना, डेवलप करना, पालन पोषण करना, इस तरह से याद रखेंगे, याद रखेंगे। ब्रिंग इन, ब्रिंग लाना, और इन घर के अंदर क्या लाते हैं भाई, अर्निंग लेके आते हैं, याद रखेंगे। ब्रिंग राउंड, इसमें ये जो राउंड ध्यान में रखेंगे, यहां पर कोई बात मना थी, यहां पर हमने हाँ करवा ली उस बात से रिलेटेड। ब्रिंग आउट, आउट क्या करना है, किसी न्यूज को पब्लिश करना है, शो कर देना है किसी चीज को। ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे लेके जाना है, किस चीज को, अपने प्लान को आगे किसी अन्य तारीख पर लेके जाएंगे। ये सारी बातें याद हो जाएगी तो परेशानियां नहीं आएगी। प्रश्न प्रश्न करते हैं, शी ब्रॉट हर चिल्ड्रन ऑन हर ओन आफ्टर द डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद उसने अपने बच्चों का क्या किया, आगे लेके गए क्या, ठीक है, अर्निंग करी क्या, पालन पोषण किया क्या, या फिर पब्लिश किया। तो आपकी बात सही है, क्या किया, पालन पोषण किया। ये सारे वर्ड याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, द कॉन्फ्रेंस हैज बीन ए वीक, इट वॉज गोइंग टू बी ऑन 10th जुलाई। द कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस जो है वो हैज बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की आईएनजी आता है। ये जो है वो पैसिव में आता है, ठीक है, और ये एक्टिव वॉइस में आता है, ठीक है। तो हैज बीन के बाद या तो आईएनजी आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा, सभी में थर्ड फॉर्म है। तो देखिए, द कॉन्फ्रेंस हैज बीन ब्रॉट अप, पालन पोषण किया गया क्या, नहीं। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लेके गया क्या, हो सकता है। ब्रिंग डाउन, कुछ किया ही नहीं हमने इसको। ब्रिंग इन का मतलब अर्निंग की क्या, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ये हमारी ब्रिंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब थी। आपने एक एक करके जो इन सभी फ्रेजल वर्ब को लिखना है, याद करना है और पेपर में अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स का काम चल रहा है,
ठीक है, परमात्मा ने चाहा तो क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। याद रखें, सब्सक्रिप्शन, कमेंट, लाइक, शेयर रुकना नहीं चाहिए। और आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन के लिंक पर जाकर वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।